सरकारी पत्नी और चाची की नृशंस हत्या के बाद आत्महत्या का प्रकरण कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम। कल करधनी थाना इलाके में यह घटना हुई थी। पंकज ने अपनी पत्नी और चाची की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद खुद ने उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बेहद दुखद जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि लगातार अपडेट जारी है, जांच जारी है। कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम होगा और सनसनी फैल गई थी पूरे ही इलाके में। कल करधनी थाना इलाके की जो घटना सामने आई थी, जिस तरह से नृशंस हत्या की गई थी, किस तरह से सवाल खड़े हुए थे, हर एक एंगल से पुलिस ने जांच को अब आगे बढ़ा दिया गया। अन्य परिजनों से, परिवार वालों से, पड़ोसियों से, अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन ऐसे में बेहद अफसोस, बेहद दुखद जानकारी और आज जो है वो पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में तीनों ही शवों को रखा गया। बेहद दुखद जानकारी जो कल सामने आई थी, कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। पत्नी और चाची की नृशंस हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली गई थी। उस शख्स का नाम पंकज बताया गया था। कल करधनी थाना इलाके में ये घटना सामने आई थी। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे क्योंकि कई तरह के आज एंगल से जांच के बाद कई तरह के जो सवाल हैं उससे भी खुलासा हो सकता है। सत्यनारायण, क्योंकि आप अभी मौजूद हैं वहीं अस्पताल में ही और आज पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, जिस तरह से नृशंस हत्या और आत्महत्या का मामला सामने आया था, कई तरह के सवाल और सनसनी फैल गई थी पूरे इलाके में, तो जरा अपडेट दीजिएगा पूरे ही घटनाक्रम में। पूनम, देखिए, शव 3 है, 3 शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जान 4 गई थी क्योंकि जो मृतका है सुनीता कुमावत, उसके 2 माह से वो गर्भवती थी। तो 4 हम मौत मानते हैं कि 4 मौतें हुई है इसके अंदर। खुद पंकज कुमावत जिसने हत्या के पश्चात आत्महत्या कर ली, उसकी पत्नी सुनीता कुमावत, उसकी चाची मधु कुमावत और उसका जो 2 महीने का पुत्र है वो शायद पेट में था, वो भी शायद उसने भी अपना दम तोड़ा है। तो 4 ये मौतें हुई है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन करने के पश्चात अब पोस्टमार्टम यहाँ पर शुरू हो चुका है। पुलिस के आलाधिकारी पहुँच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है पूनम की इस घटना के पश्चात पूरे करधनी थाना इलाके में एक दहशत का माहौल फैला हुआ है। पूरी रात से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन सुबह जब वो इकट्ठे हुए तो देखा कि वास्तव में एक नवयुवक ने ऐसा किया है। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया उसका, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी कि उसका जो बेटा है, जो छोटा बेटा है 10 साल का जो लड़का है उसकी कहीं ना कहीं ईश्वर ने जान बचा ली है और अब उसको मामा के घर भेजा गया है। हालांकि उसका बयान दर्ज होने बाकी है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पोस्टमार्टम हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम के पश्चात जो जांच है, जो मोबाइल रिकॉर्ड है, उस मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात है कि गणगौर के दिन, ईद के दिन इतना पाक दिन था और पाक दिन ऐसा बड़ी घटना होना जयपुर शहर के अंदर एक बड़ा प्रश्न सवाल निशान खड़ा करती है कि आखिरकार क्या कुछ उसके ऊपर बीती होगी, क्या कुछ उसका उद्देश्य रहा होगा कि सबसे पहले उसने हथौड़ा लेकर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करी, लगातार वार करता रहा, तब तक वार करता रहा, तब तक उसकी जान नहीं सामने मुख्य वजह अभी तक सामने आ पाई क्या? क्योंकि हर कोई कयास तो लगा रहा है, क्योंकि जिसने किया, जिसकी मौत हुई, वो तो सब चले गए हैं, सबने अपनी इस दुनिया को छोड़ दिया है ना चाहते हुए भी, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में कोई मुख्य वजह निकलकर सामने आई सत्यनारायण? पूनम, देखिए, पुलिस का मानना है कि फाइनेंशियली क्राइसिस बताई जा रही है। आर्थिक तंगी से ये परिवार जूझ रहा था और इसीलिए पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते थे। करीबन 10 दिन पहले भी झगड़े हुए थे, जहां पर परिवार के बड़े बुजुर्ग ने आकर दोनों को समझाया था। एक बार फिर से पटरी पर आने की उम्मीद कही थी कि हाँ, परिवार दोबारा पटरी पर आ जाएगा। लेकिन कल झगड़ा शुरू हुआ था शाम को 4 बजे और उसके बाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पंकज कुमावत को ये फैसला, ये कदम उठाना पड़ा और उसके पश्चात उसने खुद ने भी अपने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उसके मन में इतना गुस्सा था पूनम कि उसने अपने 10 साल के जो बच्चा था उसको ही मारने का प्रयास किया। उसके सिर में चोट मारी, उसके टांके आए हैं, लेकिन वो भगवान की शायद मर्जी नहीं थी उसको अपने पास बुलाने की, तो इसलिए वो जीत बच गया। उसकी साली का बच्चा जो घर पे खेलने आया हुआ था उसके ऊपर चोट मारी, लेकिन दोनों बच्चे बच गए और जो अंदर थे उस परिवार में कोई भी नहीं बचा। हम रात को खुद वहां जाके आए थे। माहौल काफी दहशत भरा है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, इसीलिए मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था, जिससे कि लोगों के मन में डर ना रहे, भय ना रहे। हालांकि 1 घंटे का वक्त बताया जा रहा है
कि 1 घंटा पोस्टमार्टम लगेगा, उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों की मौजूदगी में परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया है, तो ऐसे में उनके भी बोलने की हालत में वो नहीं है। तो अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, तो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आएंगे और मोबाइल दोनों के जब्त किए गए हैं, पति के और पत्नी के। तो मोबाइल में क्या डिटेल निकलेगी उसके आधार पर जांच की जाएगी। पूनम, शिखा, देखिए एक बार हम फिर आपसे कहना चाहेंगे कि इसमें शव 3 है, लेकिन जो मौत हुई है वो 4 की हुई है। चूँकि जो मृतका सुनीता कुमावत है उसके 2 माह से वो गर्भवती थी, तो इसमें 4 की मौत हुई है। तीनों का पोस्टमार्टम थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा मेडिकल बोर्ड से। अभी तो जो पंचनामा हो रहा है वो पंचनामा की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। पुलिस हर एंगल्स को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। जो आरोपी है पंकज कुमावत, उसका और उसकी पत्नी सुनीता कुमावत का जो मोबाइल फ़ोन है वो जब्त कर लिया है। अब मोबाइल फ़ोन ये राज खुलेगा कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से पंकज को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इतना नृशंस तरीके से अपनी पहले पत्नी की हत्या करनी पड़ी, उसके बाद में चाची की हत्या करनी पड़ी और उसके बाद में खुद ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इसमें जांच बाकी है। प्राथमिकता ये है शिका कि पहले जो मृतक की शव है उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके पश्चात जो मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा, जिससे कि इससे जो गुत्थी उलझी हुई है इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। देवेंद्र जी, पोस्टमार्टम शुरू हो गया अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा जी। तो शिका, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुलिस चाहती है कि इस हत्याकांड का खुलासा वो जल्द करे, क्या कुछ कारण रहे वो सामने है। चूँकि 3 मौतें हैं, एक बच्चा है, छोटा बच्चा जो अभी तक शायद जीवन में भी नहीं आ पाया था। तो ऐसे में काफ़ी गंभीर मामला बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। शिखा, बिल्कुल सत्यनारायण, चूंकि आपने कहा और जैसा आपने इस सूचना को देना शुरू किया पहली लाइन में ही सत्यनारायण, दर्द और अधिक हो गया, क्योंकि आपने कहा कि पत्नी गर्भवती भी थी। ऐसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सत्यनारायण, परिवार में और कौन कौन है? पत्नी और चाची के अलावा चाचा या फिर उनके पिता होंगे, माता होंगी? परिवार में और लोगों का क्या कहना है? किस तरह की व्यक्तित्व था उस व्यक्ति का जिसने दोनों को मौत के घाट उतारा? क्या पारिवारिक कलह परिवार में देखी जाती थी? कुछ अब तक सत्यनारायण पुलिस के हाथों कोई सूचना इस पूरे हत्याकांड को लेकर लगी हो तो? जी का, देखिए काफ़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है पंकज कुमावत, जिसने ऑटो चलाकर अपने परिवार को पाला है, अपने बेटे को बड़ा किया है, अपनी पत्नी को पाला है और करीबन 2 मंजिल का मकान उसने अपनी कमाई से बनाया था। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, अपनी पत्नी को हथौड़े से वार करके हत्या करनी पड़ी, चाची को मारना पड़ा, अपने 10 साल के बेटे को भी उसने मारने का प्रयास किया। तो क्या कुछ वजह है? क्योंकि इंसान जब इतना हद तक पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर कोई बड़ा राज छिपा होता है और राज को सुलझाने के लिए और राज को बाहर निकालने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। मोबाइल दोनों के जब्त कर चुके हैं, तो मोबाइल का ये राज खोलेगा, मोबाइल का एनालिसिस किया जाएगा, उसके आधार पर जांच की जाएगी कि आखिरकार पंकज ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्योंकि उसकी पत्नी 2 माह से गर्भवती थी, तो ये बात पंकज भी जानता था कि हाँ मैं दोबारा पिता बनने वाला हूँ, लेकिन इस बात का शायद उसे खुशी भी थी, तो कहीं ना कहीं कल इसने इस बात को अंत कर दिया। तो फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और वहीं करधनी इलाके में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। जब तीनों के बॉडियों के पोस्टमार्टम हो जाएंगे उसके बाद पश्चात अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। शिखा, बिल्कुल सत्यनारायण, और चूंकि आपने जैसा कि बताया कि अंतिम संस्कार किया जाएगा, पोस्टमार्टम फिलहाल करवाया जा रहा है। अब सत्यनारायण, चूंकि मेहनत और अपनी लगन से ही आपने कहा कि बड़ा घर खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां, क्या किसी तरह से आर्थिक रूप से सत्यनारायण बात सामने आ रही है? क्या कोई लेनदार भी थे? क्या कर्जा हो रखा था? परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? क्या इसको लेकर पूरा परिवार जूझ रहा था? पड़ोसियों का क्या कहना है इसे लेकर सत्यनारायण? शिखा, देखिए पुलिस के अनुसार कुछ दिनों पहले भी परिवार में झगड़ा हुआ था, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों ने आके इस झगड़े को शांत किया था और लगा था कि एक बार फिर से जो परिवार है पटरी पर वापस शुरू कर देगा, अपना जीवन शुरू कर देगा। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते शायद इतना बड़ा कदम उठाया गया है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसके चलते इतनी बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है। पंकज कुमावत जो कि ऑटो चालक था, उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को हत्या करी, उसके बाद अपनी चाची की हत्या करी, उसके बाद में अपने 10 साल के बेटे यश कुमावत को भी वो मारना चाहता था, लेकिन शायद
शायद वो ईश्वर को मंजूर नहीं था, तो ऐसे में उसकी जान बच गई, लेकिन तीनों व्यक्तियों ने मौके पर ही अपनी जान दे दी। हम कहेंगे कि 3 व्यक्ति हैं लेकिन जान 4 गई है, क्योंकि जो मृतका है सुनीता कुमावत वो 2 माह से प्रेग्नेंट थी, 2 माह गर्भवती, तो ऐसे में 4 जाने इस पूरे प्रकरण के अंदर गई है। अब थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। पोस्टमार्टम के पश्चात अंतिम संस्कार के बाद में इस जो पूरा केस हुआ है इसकी जांच तेज की जाएगी, जिससे कि इसका रहस्य से पर्दा उठ सके कि आखिरकार पंकज ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। शिखा, बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तह तक जाना आसान नहीं है, क्योंकि एक परिवार को उजाड़ने वाला व्यक्ति अब खुद भी इस दुनिया में नहीं है। सत्यनारायण, पुलिस के हाथों अभी क्या क्या अहम सुराग लगी है, इसको घटनाक्रम को लेकर कैसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या क्या सोचा गया है पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्या वहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंची है? सत्यनारायण, किस तरह से जांच अब इस पूरे हत्याकांड की आगे बढ़ाने की तैयारी है? सत्यनारायण, शिखा, देखिए मृतक पंकज के भाई की शिकायत पर करधनी थाने के अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पंकज की और उसकी पत्नी का दोनों का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, जिससे कि दोनों के मोबाइल के अंदर क्या क्या राज छिपे हुए हैं वो राज सामने आ सके, क्योंकि मोबाइल ही इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाएगा। दोनों किस किस से बात करते थे, क्या क्या बात हुई, लास्ट बार पंकज ने किससे बात करी और दोनों के मोबाइल के अंदर क्या क्या फोटोज वीडियोस हैं, तो उनको देखकर उनका एनालिसिस किया जाएगा और उसके आधार पर यह तय हो पाएगा कि आखिरकार इस परिवार पर कर्जा था, इस परिवार पर और कोई कारण था या फिर कोई चीज़ थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम पंकज कुमार को उठाना पड़ा, अपनी पत्नी को मारना पड़ा, चाची को मारना पड़ा, अपने बेटे को मारने का प्रयास करना पड़ा, उसके बाद में खुद भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण की जाँच की जाएगी। अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगा जब तक पुलिस की जाँच तेजी नहीं हो पाएगी। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि पहले पोस्टमार्टम करवाया जाए, पोस्टमार्टम के पश्चात अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद में इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू की जाएगी। शिखा, सत्यनारायण, जहां पर ये हत्याकांड घटा वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? शिखा, देखिए जहां पर ये हत्याकांड हुआ है वहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन जो दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, भय का माहौल है पूरे इलाके में व्याप्त है। जब हम रात को वहाँ पहुँचे तो लगा कि शायद दोबारा से जयपुर शहर के अंदर लॉकडाउन लग गया हो। पूरा करधनी इलाका एक डरा हुआ सहमा हुआ था, क्योंकि एक साथ 3 जाने गई है और जब चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें आसपास के लोगों ने सुनी थी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पहुँचे थे, वो लोग भी काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। तो बीती रात से ये डर का माहौल था, लेकिन सुबह एक बार फिर से लोग उठे और हर कोई इस घटना को लेकर आश्चर्यचकित था कि एक नवयुवक ने अपनी किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया, क्यों अपनी पत्नी को मारा, क्यों अपनी चाची को मारा, उसके बाद में क्यों उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस का जो कार्रवाई है वो जारी है और अब करीबन 10 मिनट के पश्चात पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया शिखा वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद में अंतिम संस्कार करधनी इलाके में किया जाएगा। हालांकि जो मृतक आरोपी है पंकज कुमावत, उसके भाई की शिकायत पर करधनी थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। खुद थानाधिकारी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। जाँच में क्या कुछ सामने आएगा शिखा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है सत्यनारायण, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, करधनी इलाका डर और भय के साए में है, क्योंकि एक ही परिवार से 3 जाने गई है और जिस पर हत्या करने का आरोप लगा है वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक तरफ FIR दर्ज हो चुकी है, अब जांच पड़ताल पुलिस आगे बढ़ाएगी।